जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है और 17 जनवरी से शनि का गोचर कुंभ राशि में ही हो जाएगा, जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। 22 जनवरी से कुंभ राशि में वो भी आ जाएंगे और इससे पहले वो मकर राशि में रहने वाले हैं। 22 जनवरी से 15 फरवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे। 15 फरवरी से वो मीन राशि में जाएंगे और 12 मार्च से मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह का गोचर रहेगा आपके राशि स्वामी और पंचम भाव के स्वामी का। तो प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें कि तुला राशि में केतु का गोचर तीनों महीने है और सप्तम भाव में राहु का गोचर तीनों महीने है। तो ये समय ऐसा है जब आप में मानसिक तनाव देखा जा सकता है और आपके मानसिक तनाव के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद भी संभव है। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। और 17 जनवरी से जब शनिदेव पंचम भाव में आ जाएंगे तो आपका प्रेमी प्रेमिका आपके साथ काफ़ी ज़्यादा सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी की बात करने लगेगा और ये बात करेगा कि भाई आपके प्रेम संबंध कहीं और तो नहीं है। आप पर शंका कर सकता है, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो ये भी आप ध्यान रखें कि इन 3 महीनों में आपके साथी को पता चल भी सकता है। और अगर आपके संबंध आपके साथी को पता चलते हैं तो प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिलेगा। और ये बिल्कुल भी हो सकता है क्योंकि शनिदेव अपनी राशि में 17 जनवरी से आ जाएंगे। तो 17 जनवरी से 31 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब आपके प्रेम संबंधों में तनाव अवश्य ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके साथी को कुछ ऐसी बातें पता चल सकती हैं जो आपने अपने साथी से छुपा रखी हैं। तो अगर आपने अपने साथी से कुछ बातें छुपा रखी हैं तो उनको शेयर करें, तो ये आपके संबंधों में मजबूती देगा। और नहीं तो फिर आपके संबंधों में वाद विवाद देखने को मिलेगा। ध्यान रखें आप, क्योंकि तनाव का समय आपका चल ही रहा है, क्योंकि केतु आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी आपके शनिदेव हैं। तो प्रेम संबंधों में इस बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है 3 महीनों में कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ सच्चा और ईमानदार व्यवहार रखेंगे और संबंध सच्चाई से होंगे तो ही आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे, नहीं तो वाद विवाद निश्चित ही होने वाला है। सिंगल लोगों की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो उनकी तलाश पूरी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो बहुत सोच समझ कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रस्ताव देते हैं और उसमें गलतफहमियां और कमियां निकालते हैं तो फिर आपका वाद विवाद हो जाएगा, आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा और बहुत जल्दी आपके साथी के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। यानी जो मित्रवत संबंध हैं और जिनको आप प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या फिर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं किसी से, तो वो प्रस्ताव फिर आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो इस समय पर इन 3 महीनों में आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को और अपने परिवार वालों को समझाना होगा। बहुत अच्छा समय आपका नहीं है इस बात के लिए कि आपका साथी भी मान जाए और आपके परिवार वाले भी मान जाएं। तो यहाँ पर परिवार वाले आसानी से नहीं मानने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आप इन 3 महीनों में बात करने का प्रयास करते हैं तो आपको अपने परिवार वालों को और अपने साथी को ज्यादा मनाने की जरूरत होगी। सफलता आपको तभी मिलेगी। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, अपने साथी को दोबारा से संबंधों में लाना चाहते हैं, यानी प्रेम संबंधों को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपके प्रेम संबंधों को बहुत खराब कर देगी। यानी आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें और जो भी गलतफहमियों के चलते आपके वाद विवाद हुए हैं, यानी आपके साथी के साथ संबंध खराब हुए हैं, उनको स्पष्टता से आप अपने साथी को बतलाएं और स्पष्टता से उन चीज़ों को अगर आप सुलझाएंगे तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे
और तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो पाएंगे, वरना आपके वाद विवाद समाप्त होने वाले नहीं हैं। ये बात आप ध्यान रखकर चलें। तो गलतफहमियां ना करें, क्रोध ना करें, प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखें और बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल का जो गोचर है वो जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक वृषभ राशि यानी अष्टम भाव में ही रहने वाला है, जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। और 13 मार्च से वो आपके भाग्य भाव यानी मिथुन राशि में जाएंगे, वहां पर भी वो बुध की राशि में जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों के लिए तुला राशि वालों के लिए तीनों महीने सामान्य से ज्यादा परिणाम बिल्कुल भी देने वाले नहीं हैं। आप इस बात का ध्यान रखकर चलें। आपके संबंधों में रोमांच तो इस समय ज्यादा रहेगा, रोमांच ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का प्रयास भी करेंगे, समय बिताएंगे भी और रोमांटिक भी रहेंगे। 3 महीने ज्यादा आप रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर आपके विवाद भी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। तुला राशि वालों के अगर वैवाहिक संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को सुलझाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप इन 3 महीनों में 22 जनवरी से लेकर और आप ये 15 फरवरी तक का जो समय है वो सबसे बेहतर समय होगा। इस समय पर अगर आप प्रयास करें तो आपके जीवन साथी के साथ चल रहे वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें धैर्य और संयम का परिचय देना होगा और अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनना होगा। इस समय पर आपका जीवन साथी अपने घर वालों की तरफ यानी ससुराल पक्ष की तरफ की बातें ज़्यादा करेगा और अगर आपने ससुराल पक्ष के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी की तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिलेंगे। मंगल का गोचर जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं यानी सप्तमें इसका गोचर जनवरी, फरवरी और 13 मार्च तक वृषभ राशि में ही रहेगा और 13 मार्च से वो मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में जाएंगे। तो ये समय ऐसा होगा जब अगर आपने अपने ससुराल पक्ष के लोगों से कोई भी टीका टिप्पणी की और कोई भी बातचीत की और वहाँ पर आपने संयम नहीं दिखाया, धैर्य नहीं दिखाया और आपने कोई भी बातें क्रोध से की तो बातें खराब होंगी। और अगर आपने अपने जीवन साथी के सामने भी अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई टीका टिप्पणी की तो वहाँ पर भी संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे। तो ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में शब्दों का सही चयन करें और कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप विवाहित हैं और शादी की बातचीत आपकी कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर शादी की बात अटकी हुई है और आप उस बातचीत को फाइनल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा, वरना गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ेंगी और आपकी बातचीत नहीं बन पाएगी। अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं और कोई ना कोई रिश्ता इन 3 महीनों में आपके लिए आता है और आपको लगता है कि यहाँ से हमें मनपसंद साथी मिल सकता है तो उस रिश्ते में जांच परख करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इन 3 महीनों में जो भी रिश्ता आपके लिए आएगा वहाँ पर गलतफहमियां ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रखकर चलें कि आप उस रिश्ते के बारे में पहले सभी तरह की बातों को जांच परख कर तभी आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वैवाहिक संबंधों में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे तुला राशि वालों को जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात अगर करें तो आप मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। और अगर आप ये रोजाना कर सकें तो बहुत बेहतर है, वरना मंगलवार और शनिवार को आप अवश्य करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। और आप मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग भी लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार वाले दिन आप गरीब लोगों में सफ़ेद मिठाई का दान करें, यानी उनको सफ़ेद कलर की मिठाई का दान करें। पहले दुर्गा माता को भोग लगाएं और फिर भोग लगाकर आप उसे बांटें गरीब लोगों में और खुद भी ग्रहण करें, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।